नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग एज कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका 3 वीडियो आपको दे चुके हैं, आज चौथा वीडियो लेके आए हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सर। ध्यान दीजिएगा, 20 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। 21वां क्वेश्चन से आज चलेंगे। एक वर्ष एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। कह रहा है एक वर्ष पहले एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु के गुना 4 गुना। कब की बात है? एक वर्ष पूर्व की बात है, नहीं कि एक महिला की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, आता भी होगा। 4 गुना मतलब 1 × 4। यहां तक तो हमें नहीं लगता है कोई समस्या वाली बात है। एक वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना। तो 4 गुना मतलब पुत्र अगर 1 का होंगे तो महिला 4 का होंगे। आगे 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से, पुत्र की दुगनी आयु से भी 5 वर्ष अधिक है। ध्यान रखिएगा, करा 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से भी 5 वर्ष अधिक है। अगर ये बोलता सिर्फ दुगना तब तो 1 × 2 लिख देते और आप पूछते ही नहीं, बोलते ही तो आसान है सर, 2 अलग अलग समय का रेशियो है, अंतर समान कर देंगे। नहीं, अगर दुगना कहता तो कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, 1 × 2 लिख देते, 2 अलग अलग समय का अंतर था, समान करते आंसर आ जाता। लेकिन यहां कह रहा है 5 वर्ष अधिक है। दुगनी होनी चाहिए, लेकिन दुगना से भी 5 वर्ष क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। मतलब ये डबल कंडीशन आ गया। नहीं तो डबल कंडीशन जब आ जाता है या निश्चित राशि आ जाए, जैसे लिख रहा है 5 वर्ष अधिक होगी, तो ये निश्चित है कि 5 वर्ष अधिक होगा, यानी निश्चित राशि आ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि या तो डबल कंडीशन आ जाए या निश्चित राशि आ जाए, तो रेशियो काम करना अपना बंद कर देता है। तो बोलिएगा सर अब क्या करेंगे? तो भाई कुछ नहीं करेंगे, जब डबल कंडीशन आएगा तो जल्दी से इसको x मान लेंगे। नहीं, महिला की आयु 4x और पुत्र की आयु कितना x। कब? 1 वर्ष पूर्व। अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है, 6 वर्ष बाद। तो भाई अब रेशियो कब लिखेंगे? 6 वर्ष बाद। चलिए बताइएगा, आपकी उम्र 4x है कब? 1 साल पहले। आप 4x के कब थे? 1 साल पहले थे। तो वर्तमान में आने के लिए आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। फिर जाना है कहाँ? 6 वर्ष के बाद, तो 6 और जोड़ना पड़ेगा। तो पहले 1 वर्ष पूर्व थे, वर्तमान में आने के लिए आपको 1 जोड़ना पड़ा। और फिर 6 साल बाद जाइएगा तो 6 और जोड़िएगा, मतलब 7 साल क्या बढ़ जाइएगा। 1 वर्ष पूर्व में आप थे 4x, तो वर्तमान में आने के लिए 1 साल जोड़िएगा। फिर 6 साल बाद जाना है तो 6 और जोड़िएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि कोई महिला 1 वर्ष पूर्व अगर 4x की थी तो 6 साल के बाद हो जाएगी कितना? 4x + 7। ये 7 समझ में आया होगा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 1 वर्ष पूर्व ना था भाई, अजाना 6 साल बाद, तो 1 पूर्व 1 बाद में अंतर में जुड़ते हैं तो 6 × 1 = 7। अच्छा, मम्मी बढ़ेंगे तो बेटा भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा भाई? तो ये भी 7 साल बढ़ेगा। चलिए दोनों के दोनों 6 साल बाद आ गए। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है जरा देख लीजिए। 6 वर्ष बाद उसकी आयु, तो उसकी आयु इतनी होगी अपने पुत्र की आयु के दुगने। ये पुत्र जो है ना उनकी आयु के दुगने होगा, तो पुत्र में 2 से गुना कर दिए। दुगना से भी 5 वर्ष अधिक है, दुगना से नहीं काम चलेगा भाई, दुगना से भी 5 साल अधिक है, तो 5 और जोड़ देंगे। अब जोड़ देंगे तो ये आयु दोनों के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा।
बात समझ में आ गया होगा। हम आपका दुगना है तो आप अपने आयु में ना 2 से गुना करिएगा, तब ना आप मेरे आयु के बराबर होइएगा। तो 6 वर्ष बाद ये 4x 7x समझ में आया होगा, x + 7 भी समझ में आपको आया होगा। 6 वर्ष के बाद महिला की आयु पुत्र की आयु के दुगने, तो पुत्र में 2 से गुना कर दिए, दुगने से भी 5 वर्ष अधिक है तो 5 और जोड़ दिए तो महिला की आयु के बराबर हो गया। अब यहां से महारथियों x के मान निकालना कौन बड़का काम है, नहीं? कैसे निकालोगे भाई? तो सर ये तो 4x है + 7 है, बराबर इधर गुना करेंगे तो 2x, और ये 7 दूनी 14 और प्लस का कितना 5, नहीं? चलिए हल करते हैं। 4x और ये 2x घटा के हो जाएगा कितना 2x बराबर, ये 14 5 19 हो जाएगा और 19 में से 7 घट जाएगा, ये प्लस में ना है भाई, 14 5 कितना 19 हो जाएगा और इधर जाके घटेगा, 19 में से 7 घट जाएंगे मतलब 12 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो भैया जी x का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताइए, तो वर्तमान पूछ रहा है तो 6 का मान यहां रखिएगा, x का मान 6 रखिएगा, तो ये आपका 6 24, यहां 6 रखिएगा तो 6 कम 6, लेकिन कब कब भाई 1 वर्ष पूर्व, तो 1 वर्ष पूर्व दोनों का कितना हो जाएगा, ये 24 वर्ष के होंगे और ये 6 वर्ष का होगा। तो कह रहा है वर्तमान में, तो 1 वर्ष पूर्व में 24 है तो वर्तमान में आ जाएंगे कितना 25, 1 वर्ष पूर्व 6 है तो वर्तमान में जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, यानी हम समझते हैं कि आंसर हो जाएगा कितना 25:7, ऑप्शन नंबर डी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दुगना से भी 5 वर्ष अधिक है, नहीं? तो जो वैसे क्वेश्चन रहे जब डबल कंडीशन रहे, कह रहा था दुगना से 5 वर्ष अधिक या फिर बोले 10 वर्ष अधिक, तो जब कभी भी डबल कंडीशन आ जाए या निश्चित राशि आ जाए तो रेशियो काम करना बंद करता है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर लेते हैं x मान लेते हैं, नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 22। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से भी 3 वर्ष अधिक है। चलिए कह रहा है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने, तो 3 गुने कहता था तो 1 3 कर ही देते, लेकिन कह रहा है 3 गुने से भी 3 वर्ष अधिक है, तो डबल कंडीशन आ रहा है। तब पुत्र को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो पिता क्या है भाई अपने पुत्र की आयु के 3 गुने, अगर पुत्र x के हैं तो पिता 3 गुने, तो 3x से भी 3 वर्ष अधिक है तो 3 और जोड़ देंगे, तो ये पिता का आ जाएगा और ये किनका आ जाएगा पुत्र का है, नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से बोल देते हैं। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से भी 3 वर्ष अधिक है, तो पुत्र x के हैं तो 3 गुना 3x से भी 3 वर्ष अधिक है, तो है का मतलब कब की बात है का मतलब वर्तमान की बात है। आगे सर 3 वर्ष बाद, फिर कब की बात कर रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से भी 10 वर्ष अधिक है। ध्यान दीजिए 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से भी 10 वर्ष क्या है अधिक है। अब सोचो जरा, वर्तमान में पिता थे कितना 3x + 3, अब 3 साल के बाद 3 और जोड़िएगा, 3 साल के बाद ये हो जाएंगे 3x, 3 में 3 जोड़ देंगे भाई तो 3x + 6 हो जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। पुत्र 3 साल के बाद कितना होंगे, तो x + 3 होंगे। अब कह रहा है कि 3 वर्ष किधर गए, हाँ ये
3 वर्ष के बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने, पुत्र की आयु के दुगने, तो पुत्र में 2 से गुना कर दिए, दुगने से भी 10 वर्ष अधिक है, तो 10 और जोड़ दिए, तो ये दोनों की आयु क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस x का मान निकालिए, कहानी खत्म। नहीं, कैसे निकालेंगे भाई, 3x + 6 इधर आ जाइए, गुना करेंगे तो ये 2x + 6 और प्लस आपका कितना 10, यहां आपका हो गया 3x, ये हो गया 2x, घट के x हो गया जी, बिल्कुल 10 और 6 16, 16 में से 6 घट जाएगा, x का मान आ जाएगा 10, बस खत्म। क्या पूछ रहा है भाई, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की वर्तमान आयु कितना माने थे, x माने थे, x का मान 10 आ गया, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। तो हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, दुगने से कम है, दुगने से अधिक है, तो ये 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको कोई दिक्कत वाली चीज नहीं होनी चाहिए। कुछ मत करिए, बस x मानिए और कहानी खत्म कर दीजिए। नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 23। 23 में क्या है भाई, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने है। चलिए लिखते हैं, कह रही है, एक महिला कह रही है कि मेरी आयु जो है पुत्र की आयु की तिगुनी है, तो तिगुना है मतलब पुत्र अगर 1 के, तो ये मम्मी जो भी हो स्त्री हैं वो 3 हो जाएंगी। है तो है मतलब कब की बात है, वर्तमान की बात है। नहीं, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। ध्यान दीजिए भाई, करा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है। नहीं, अभी आपको समझा रहे थे कि डबल कंडीशन आ जाए या निश्चित राशि आ जाए, 5 वर्ष बड़ा है तो निश्चित कर दिया है कि पापा मम्मी से 5 साल के क्या है, बड़ा है। तो जब भी निश्चित राशि आ जाएगा तो हम लोग x मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि पुत्र x तो मम्मी 3x हो जाएंगे। अब यहां से बताने वाली बात नहीं है, यहां से बताने वाली बात नहीं है कि जो पति होंगे और इसका पिता होंगे वो कितना के होंगे, तो 3x + 5 हो जाएंगे। नहीं, क्यों भाई, क्योंकि पापा तो मम्मी से 5 साल बड़ा है ना, तो मम्मी अगर 3x के हैं तो पापा कितना के हो जाएंगे, 3x + 5। तो आप बोलिएगा हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब यहां आ जाइए, सेकंड लाइन आ जाइए। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। कब भाई, 5 वर्ष कब पूर्व। नहीं, तो आप ये बताइए कि पुत्र की आयु वर्तमान में x है, पुत्र की वर्तमान में आयु कितना है, x है, तो 5 साल पूर्व मतलब 5 साल पहले इसकी आयु क्या रहा होगा। तो आप बोलिएगा सर 5 घटा लेंगे यानी x - 5। तो बोलिए सही है, सही है मेरे भाई। अभी आपकी आयु x है तो 5 साल पहले आपकी आयु क्या रही होगी, x - 5। अच्छा, ये तो पुत्र है। पिता देखिए वर्तमान में अभी कितना है, 3x + 5 है, तो अगर इनको 5 साल पहले ले जाइएगा तो 5 इसमें -5 करना पड़ेगा। ये मेरे भाई अभी पिता हैं कितने के, 3x + 5 के हैं, और 5 साल इनको पूर्व ले जाएंगे तो 5 माइनस करना पड़ेगा। तो बोलिएगा हाँ सर। तो भाई ये प्लस ये माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी पिता हो जाएंगे 5 साल पहले कितना का, पिता हो जाएंगे 5 साल पहले कितने का, तो बोलिएगा सर 3x का। नहीं, 5 साल पहले पिता कितना के रहे होंगे, 3x के रहे होंगे। नहीं, समझ में आया होगा भाई। हटा देते हैं इसको, ये तो बच्चों वाली बात है कि अभी आपकी आयु 3x + 5 है, तो 5 साल पहले क्या रहा होगा, मतलब 5 घटाइएगा
तो 5 प्लस है और 5 माइनस कर दीजिएगा तो 3x आ जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र भी आ गए हैं और पिता भी आ गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का, पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का, तब पिता की आयु का मतलब गुना 1/6 थी, तो बस 1/6 थी, खत्म। 5 साल पहले पुत्र की जो आयु था पिता की आयु का 1/6 था, तो पिता की आयु का अगर 1/6 कर देंगे तो वो आयु पुत्र के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हल करिए, कहानी खत्म हो चुका है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तिरछा गुना करिएगा तो ये 3x प्लस आपका 6×5 30 हो जाएगा। इधर तो भैया जी 3x रहेगा ही रहेगा, तो 3x और 6x घट के 3x हो जाएगा। 3x बराबर आपका 30 आ जाएगा। एक सेकेंड, 3x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 3x बराबर 30 आ जाएगा, यानी x का मान आपका कितना 10 आ जाएगा। 10 आया मतलब बस हो गया नहीं। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या माने थे, x माने थे, x का मान 10 आ गया, यानी खत्म। ऑप्शन नंबर ए। तो ये 3 क्वेश्चन करने के बाद आपको मन से डर निकला होगा थोड़ा बहुत कुछ, एक्स वाले नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं, रिपीट करने वाली कोई बात नहीं है, एकदम आराम से बता रहे हैं तो रिपीट क्या करें भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, प्रश्न संख्या आ जाइए 23। चलिए भी अच्छा क्वेश्चन है, RS अग्रवाल में देखिएगा ये क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं और सीट में भी सर के रहते हैं, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। दंपति मतलब समझते हैं, बोलिएगा हाँ सर समझते हैं। दंपति का मतलब होता है साहब, दंपति में एक पति होते हैं और एक पत्नी होता है ना। दंपति मतलब होता है एक पति और पत्नी, माता पिता लिख देते हैं काहे कि इनका बाल बच्चा भी है। तो दंपति का मतलब हुआ कि एक पिता है एक माता है। दंपति मतलब कहा जाता है और पति और पत्नी को, हस्बैंड और वाइफ को नहीं। एक पुत्र तथा एक पुत्री है, इनका एक पुत्र भी है और क्या है भाई, एक पुत्री।